वचन में जाने से पहले मेरा एक मित्र है, वो मेरी दौड़ में वो अलग अलग सीरियल में कभी गुंडा बनता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। तो आज हमारे बीच में मेरे साथ है। तो उन्होंने बोला मुझे गुजरात देखना है। मैं बोला चलो देख लेते। तो दिखाने के लिए लेके आए और सेवा उनको अच्छा लग रहा है। तो हमारे बीच में वो अपने छोटी सी गवाही आपके बीच में रखेंगे, उसके बाद प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो बुलाता हूँ बदर प्रभाकर। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आप लोग के बीच में आके सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी लोग खुश होंगे, मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में भी खुशहाली होगी। हालेलुया। छोटी सी गवाही है और मैं खास करके मुझे इस कलीसिया में जो मेरा आदर किया, मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे वडील मंडली को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, सारे वडील मंडली को। और जैसे हमारे जो चर्च के जो मुखिया है राजू तामर जी को मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी आप सभी जो छोटे बड़े संडे स्कूल से लेकर बड़े बुजुर्गों तक मैं आप सभी का मैं आभार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने दादाजी से मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मतलब जन्म से क्रिश्चियन हूँ। मेरी गवाही ऐसी है, हम क्रिश्चियन होते हैं और मूल से क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन अब उस विश्वास में नहीं होते हैं। हमारा विश्वास कमजोर होता है। कैसे कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, बाइबल तो हाथ में पकड़ते लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल एक जगह पे रखते हैं, हम उसका कोई वैल्यू नहीं करते। मैं संडे स्कूल से हूँ, लेकिन मैंने कभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा था। मैं जब ऐसी मुश्किल मेरे जीवन में आई, मैं शॉर्ट पर जाऊंगा, छोटी सी बोलूंगा। मेरी ऐसी मुश्किल, ऐसी घड़ी समस्या आई मुझे 2010 में। मैं बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही समस्याओं में था, बहुत ही एकदम मुश्किल में था। तब प्रभु ने मुझे पुकारा, प्रभु ने मुझे ऐसी संकट में मुझे उठाया, जहां पर मुझे एक वचन दिया गया है कि यशायाह का 41वां अध्याय 10 वचन में कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा और दृढ़ करूंगा। हालेलुया। ये वचन लोग अगर समझते हैं, अगर कुछ लोग मुझसे विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा भी बातें करता है। मुझे ये वचन जब मेरे कानों में आया, मैंने तो बाइबल खोल के नहीं पढ़ा था और ये वचन कहाँ पर लिखा ये भी मुझे नहीं पता था। बस क्रिश्चियन हूँ, बाइबल हाथ में लेके चलता हूँ और एकदम पीछे बैठा करता था। मैं आता था, ताली बजाता था, सबके साथ में हाथ मिलाकर, कम से कम कभी कभी मैं पास्टर के हाथ नहीं मिलाता था, मैं चला जाता था। ऐसा मेरा जीवन था। लेकिन जब ये वचन मेरे कानों में आई तो मैं सोचने लगा कौन हो सकता है। मैं आजू बाजू में देखा कोई नहीं है, मैं रो रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मैं आपत में हूँ, समस्या में हूँ। लेकिन मैं देखा बोला कोई कौन है, कोई है क्या? वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कौन है, कहाँ पर है? तो मैंने एक पास्टर जी को मिला और पास्टर जी कहा, मैं रोने लगा था, मैं बहुत मुश्किल में था। तो मुझे ऐसा कहा, बोलता है सही में, बोलता परमेश्वर ने तुझसे बातें की। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी बातें कहा होगा, हो सकता है कि परमेश्वर ने भी आपको कहा होगा, लेकिन हम कभी सुनकर भी कभी अनसुना हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है, मेरे जीवन में जितने भी संकट आए, जितने भी तकलीफ आए, परमेश्वर ने हमेशा मुझे ये वचन पकड़ के रखा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। वो एक बार नहीं कहता है, 365 बार हर एक के जीवन में हर एक के साथ बातें करता है, लेकिन हम उस बातों को पहचानने वाला चाहिए। हालेलुया। हमें उस बातों को पहचानना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि पहला पत्रस का 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर दे, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे समस्याओं को क्या करते हैं ना, हमारे अड़ोस पड़ोस को या फिर हमारे मित्रों को कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते, ज्ञान की बातें नहीं समझते। हम अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ बांटते हैं, लेकिन कभी हम उस आत्मिक रूप से जो व्यक्ति रहेगा उसके साथ कभी नहीं बांटते, क्योंकि हम पराये लोगों उसको कहते हैं तो हम लोग क्या तितर बितर हो जाते हैं, हमारी समस्याओं को तितर बितर कर लेते हैं। कोई अलग अलग तरीका का सलाह देता है, कोई बोलता है उधर जाओ, कोई बोलता है ये बाबा के पास जाओ, कोई बोलता है उसके पास जाओ, लेकिन हम समझते नहीं। परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम नहीं समझते, तो हमारी जो समस्या है, हमारी जो भी प्रॉब्लम होगा, हम मित्रों को कहते हुए नहीं, बल्कि पासवानों के साथ में बांटिएगा। आपकी जो भी पर्सनल है, आप आपस में नहीं, बल्कि पासवानों के साथ बांटिए। जो आध्यात्मिक में चलता है वो आपकी सहायता करेगा, वो परमेश्वर से मिलाएगा। हालेलुया। अगर आपको किसी को नहीं समस्या कहना है, कोई बात नहीं, घुटने
आंखें बंद करिए और प्रभु यीशु मसीह से आपकी समस्या को बताइए। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि रोज सुबह उठकर वो कहता है कि भजन संहिता हुआ 51वां अध्याय और जो 10 वचन में कहता है कि मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे नेत्रों को शुद्ध कर। सुबह उठकर हमें यह प्रार्थना करना चाहिए। सबसे मेन जो हमारे पाप करते हैं, हमारी आंखें जो देखता है और वही करने को चाहता है, तो हमारे नेत्रों को सबसे पहले हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहिए और हमारे हृदय को नेत्रों को खोलना चाहिए। हमें क्या चाहिए वो परमेश्वर देगा, हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। हमें हमारे मन को भटकने नहीं देना चाहिए। मेरी गवाही में, मेरे जीवन में आज जब मैंने इस वचन को उद्धार किया, आज जब मैंने इस वचन के द्वारा चलने लगा, आज मैं आपके बीच में यहाँ पर गुजरात लालबारी में आया हूँ। थैंक यू। और आप सभी को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी गवाही बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मैं छोटा सा, जब आप यहाँ पर जो भी लोग आए रहेंगे या रेगुलर आते होंगे या फिर आज कोई नया आया होगा या फिर ऐसा कोई कहता होगा कि चलो देखते हैं लोग के मंडली में क्या होता है, कोई ऐसे भी देखने के लिए आया होगा या फिर कोई मित्रों को लेकर आएगा, चलो भाई एक साथ में हम मंदिर चर्च में जाते हैं, ऐसे भी कोई आया रहेंगे या फिर कोई दर्द लेकर आया होगा, कोई तकलीफ लेकर आया होगा, कोई समस्या को लेकर आया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर कोई भी किसी भी मकसद से आए हो, अगर आप दुख लेकर आए हो, समस्या को लेकर आए हो, बीमारी को लेकर आए हो, इस बीमारी को यहाँ पर छोड़कर आप आशीष को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार मैं इस लालबारी में आकर मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी मिली और मैं यहाँ पर भी आप लोगों से कुछ नया लेकर जाऊंगा। आप लोग भी यहाँ पर कुछ नया लेकर आइएगा, लेकिन नया आपकी दर्द, आपके आंसुओं को यहाँ पर छोड़ दीजिए। और जब भी हमारे जो सर जी जो वचन देंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। मैं ये चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु, धन्यवाद और जीवित खुदावंद यीशु, प्रार्थना करते राजा दिया वो मौका, इसलिए धन्यवाद देते खुदावंद यीशु। फिर एक बार इस लाल भारी में जो लेकर आया राजा प्रभु, यहाँ पर जितने भी लोग आए राजा, अपने अपने दर्द को लेकर आए, अपनी अपनी समस्या को लेकर आए, अपनी अपनी मुश्किलों को लेकर आए। बहुत सारे लोग अकेले आए होंगे, वो सोचते होंगे कि मेरे साथ अगर मेरे परिवार होता तो कितना अच्छा होता। वो सोचते होंगे कि मेरा पिताजी होता, मेरा माताजी होता, मेरे बच्चे होते, या ऊपर कोई स्त्री सोचती होगी कि शायद हो सकता है कि मेरा पति भी यहाँ पर होता, कितना अच्छा होता, मेरे बच्चे भी आते, कितना अच्छा होता। लेकिन खुदा देशो आने वाले दिनों में उनके परिवार के साथ में लेकर ऐसी प्रार्थना करते राजा। और पिता परमेश्वर, जो बोझ से दबे हुए लोग आए, जो बोझ से कहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों की मेरे पास अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु जी, ऐसे अगर कोई संकट में, समस्याओं में आंसू लेकर आए राजा, यहाँ पर आंसू छोड़कर खुशियां को लेकर जाएंगे, इसी में विश्वास करता राजा। धन्यवाद यीशु। खास करके मेरी बहन प्रमिला के लिए प्रार्थना करते राजा, खुदा यीशु, उनके जीवन में दुख आएगा खुदा परमेश्वर, उनके जीवन में उनकी सेवकाई को और आगे बढ़ा, इसी में विश्वास करता राजा। वो बड़ी चिंता होकर आएगी और तेरे बीच में खड़े रहकर उसके सुबह से तेरी गवाही देगी, तेरे विश्वास करता खुदा यीशु। प्रभु जी, प्रार्थना करते फिर एक बार राजा मौका जिससे धन्यवाद देते हुए सारे लोगों को हाथों में समर्पित करते राजा। इस कलीसिया को तेरी पवित्र आत्मा की तरफ चलाइए प्रभु जी। वचन जो बांटा जाएगा, उस वचन के द्वारा हर एक हृदय के नेत्र को खोलिए। ऐसी प्रार्थना केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुनो और कबूल करता हूं। आमीन। प्रेज गॉड। फिर एक बार आप सभी को सलाम, सलाम।